दीक्षा मतलब पका पकाए दे दिया, अब उसको कुछ करना नहीं है। उसको भगवत प्राप्ति मतलब दीक्षा देते ही भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसकी तत्काल साक्षात्कार ईश्वर की हो जाती है। आज भक्ति कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए जानते नहीं भक्ति को। अगर भक्ति ठीक ठीक किया जाए, सही किया जाए, तो करप्शन अपने आप समाप्त हो जाएगा। वो मन भक्ति जो होता है वो ना बुद्धि से होती है, ना इंद्रियों से होती है। वास्तविक भक्ति न आंख से होती है, ना कान से होती है, ना मुख से होती है। भक्ति करने वाला कौन है? क्योंकि सबसे नवोदय भक्ति में स्मरण भक्ति प्रमुख है। स्मरण भक्ति, हाँ, ये प्रहलाद जी ने बताए थे कि नवोदय भक्ति है। और सुखदेव परमहंस ने राजा परीक्षित को बताए थे कि देखो तुम्हारा अभी 7 दिन के अंदर तुम्हारा तक्षक ना काटेगा, मृत्यु हो जाएगी। कहते हैं कि लोग इतने सालों से गंगा नहा रहा हूँ, स्नान कर रहा हूँ, पवित्र शास्त्रों में लिखा है कि गंगा नाम लेने से पवित्र हो जाता है, और हम स्नान कर रहे हैं, पवित्र क्यों नहीं हो रहा है? तो बिल्कुल महाराज जी, तो इस पर हमारे महाराज जी ने बताए थे, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, वो पंचम मूल जगत गुरु है, कोई गद्दीधारी नहीं है। तो उसने बताए थे, वो बताए थे महाराज जी। राधे राधे सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। आज संत यात्रा एक और दिव्य मूर्ति के आपको दर्शन कराने वाले हैं हम लोग, जो महाराज जी बिल्कुल काल के गाल में अपनी कुटिया बना के रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल चहु और जंगल है यहाँ पे, जंगली हिंसक जीवों का, सांपों का, बिच्छुओं का डेरा है एक तरीके से। और वहीं पे महाराज जी बड़े आराम से साधना करते हैं। उनके आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा। छोटी उम्र के ही संत हैं और आप सभी इतना प्रेम हम लोगों को दे रहे हैं, उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपका प्रेम हमको मिल रहा है और आप सबके बहाने ही हमको भी संतों के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, आपको दर्शन कराने के बहाने। ऐसे ही सिर्फ आप प्रेम बनाए रखें, बाकी तो किशोरी जी की कृपा है और वो सब पे कृपा करती हैं। आइए महाराज जी की तरफ चलते हैं, संत मिलन को संत यात्रा के साथ चलें महाराज जी की कुटिया की तरफ। ये देखिए महाराज जी की कुटिया है और आप चारों तरफ देखेंगे सिर्फ जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ संत अवश्य विराजते हैं। सामने कुटिया दिख रही है, वहां पे भी कोई संत रहते हैं, दूर से दिखाई दे रही होगी आपको। ये देखिए चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियां। ये महाराज जी की कुटिया। आइए चलते हैं महाराज जी के दर्शन के लिए। आइए महाराज जी की तरफ चलते हैं। दंडोत महाराज जी। जय हो जय हो जय श्री राधे, जय श्री राधा रानी सदा आपका कल्याण करें। जय हो महाराज सब जी। भक्ति मार्ग के बढ़ाए हैं बस। जय हो महाराज जय हो। तो भैया महाराज जी के पास पहुंच गए हैं। महाराज जी ने विशेष कृपा की कि इतना समय दे देते हैं। वैसे भी संत हृदय नवनीत सवाना मक्खन की तरह रहता है संतों का हृदय, ऐसा बताते हैं। लेकिन महाराज जी ने कृपा की है जी। जो आपने बताया है नवनीत समाना जी, तुलसी महाराज ने कहे हैं, लेकिन उसने फिर बोल दिया है, तो मैं तो गलत बोल दिया मैं, क्योंकि टेम्परेचर पड़ने पर घी पिघलने लगता है। टेम्परेचर पड़ने पर खुद मतलब अपने दुख से लोग पिघलने लगता है लोग, लेकिन संत जो होते हैं वो दूसरे दुख से पिघलते हैं, अपने दुख से नहीं पिघलते हैं, दूसरों के दुख से पिघलते हैं। हाँ, लेकिन घी जब ताप लगती है तो अपने ताप के कारण पिघल जाती है। अच्छा, मक्खन जो है ना, जब उसको ताप लगता है तो पिघल जाता है। तो संतों में जो ताप लगता है नहीं पिघलता वो, क्योंकि वो परिपूर्ण है, वो शुद्ध है, वो भगवत प्राप्ति कर लिया है। वो दूसरे दुख से वो दुखी होते हैं, तो उसका कल्याण कैसे हो, क्योंकि वो परिपूर्ण है वो खुद को। तो ये तो आधा रह गया मतलब। हाँ, नवनीत समाना। तो महाराज जी ने कहा है जी कि ये में तो गलत बोल दिया मैं, मक्खन का समान। अरे मक्खन को तो ताप दो तो पिघलने लगता है, गर्मी दो पिघल जाता है ना। लेकिन संत जो होता है वो परिपूर्ण होता है, उसको कोई पाना नहीं है। जिसको पाना कोई बाकी हो वही लोग प्रयास करते संसार में, जिसको पाना कुछ है ही नहीं और बैठे बैठे करे क्या, वो रहा भी नहीं जाता संतों से, तो दूसरों के कल्याण के लिए वो प्रयत्न करते हैं। तो दूसरों से दुखों से द्रवित हो जाते हैं और अवतार लेके आते हैं, कई प्रकार की पुस्तक लिखते हैं, प्रवचन देते हैं ताकि कल्याण हो। तो वो दूसरों से दुख से पिघलते हैं और मक्खन अपने ताप से पिघलता है। वाह महाराज जी, देखिए महाराज जी ने सरल शब्दों में, ये भी मैं काफी दिनों से सुनता आ रहा था, उसका भी
रूपांतरण कर दिया है पूरी तरीके से, सरलीकरण। कि वास्तव में क्या है महाराज जी, सत्संग प्रारंभ होने से पहले एक छोटी सी एक किसी भक्त ने भेजा है, एक मिनट प्रभु जी, लाठी को नहीं है। ये हाँ जी महाराज जी, ये महाराज जी किसी भक्त ने भेजा है, ये मच्छरदानी है, आपको बता दूं। कोई प्यारे भक्त हैं जो संतों का सत्संग देखते हैं। तो अभी बरसात का मौसम है, मच्छर तो होते ही हैं, और संत तो आप, मैंने आपको दिखाया था महाराज जी की कुटिया कहाँ पे है। तो महाराज जी ये थोड़ा सा स्वीकार करें यहाँ पे नीचे। जय श्री राम। जी महाराज जी, महाराज जी आज विशेष आपने बहुत बड़ी कृपा की है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं हृदय से बोल रहा हूँ, सच में बहुत कृपा की है आपने। क्योंकि प्रतिदिन ये राधा रानी की असीम अनुकंपा है कि संतों का संग मिलता है, फिर भी इस शरीर में लोभ लालच वासना सब भरा हुआ है। चलो हमारा तो जैसे तैसे श्री जी करेंगी, कभी लगे हुए हैं तो कभी किनारे पे पहुंचा देंगी। लेकिन आज मानव जीवन की जो व्यथा है, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा भक्ति होती है, भक्ति मार्ग है जो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से इस भारतवर्ष में है हमारे में, अगर विदेशों से तुलना की जाए। उसके बाद भी हम नदी, पवित्र नदियों को भी अपनी माता का रूप देते हैं, पेड़ों में भगवान देखते हैं, जीव जंतु में भगवान का स्मरण करते हैं। उसके बाद भी सबसे ज्यादा जो आजकल घटनाएं हो रही हैं, अभी भी कल परसों भी कुछ घटनाएं हुई हैं हमारी बहनों के साथ में, सबसे ज्यादा अपराध जो भी होता है माताओं के साथ, बहनों के साथ, भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा हमारे भारतवर्ष में देखने को मिलता है। इसके और भक्ति भी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इतनी भीड़ है, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है महाराज जी, कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ये गंगा यमुना की धरती है, भारतवर्ष देवताओं की धरती है, यहाँ सारे भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं, राधा रानी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान। क्या कारण है महाराज? और फिर उसके बाद लोग दुखी हैं। देखिए, राधा रानी के भगवान की इस पर कृपा होता है, दया होता है। भगवान की कृपा ऐसा नहीं किसी एक पर किसी पर नहीं है, ऐसा नहीं है, सब पर समान कृपा है। जब वर्षा होता है तो सब समान होता है। कोई बर्तन उल्टा हुआ रहता है, मुंह औंधा हुआ रहता है, और कोई ऊपर की ओर रहता है, उसमें पानी आ जाता है, और जो नीचे रहता है उसमें पानी नहीं आता है। जिस प्रकार स्वाति के नक्षत्र का जो पानी जो पड़ता है बूंद सिप में, तो मोती बन जाता है। लेकिन बारिश तो वही है, और फिर पड़ रहा है। अब गर्म लोहे पर जब पड़ा तो क्षण से वो सूख गया, पानी उसी में जल गया, पानी उसी में। अब कमल के पत्ते पर पड़ता है तो मोती टपकने लगता है। तो अपने अपने जैसा समान होती है, जिस प्रकार का जो अधिकारी होता है उसको ऐसा ही मिलता है। अधिकारी भेद है, जैसा पात्र होता है उसको ऐसा ही मिलता है। भगवान को कहते हैं कि भगवान उसका 10 बेटा था, 11वां बेटा हो गया, हमारा एक ही बेटा था, मर गया, तुम्हारा क्या नया है? उसको 2 था, 3 बेटा हो गया, हमारे एक भी नहीं हो रहा अभी इतना साल से। भगवान के दरबार में क्या न्याय करता है? भगवान न्याय नहीं करता है, गाली देते हैं भगवान को। तो भगवान कहते हैं, देखो बेटा, तुम लोग समझते नहीं है, जानते नहीं हो, वेद शास्त्र का ज्ञान है कुछ है, संतों का नहीं है, तुम कैसे समझोगे? हम नहीं किसी पर कोप करते हैं, हम तो दया सब पर एक समान है, क्योंकि सारा संतान हमारा पुत्र है, हम सबका पिता है, सब समान है। लेकिन तुम्हारा जैसा पात्र हो उसी तरह तुमको फल मिलेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। तो जैसा पात्र होता है वैसा ही करते हैं। तुम्हारे कर्मों का फल हम देते हैं, नहीं किसी को हम कोई अपने तरफ देते हैं। अच्छा किया अच्छा लो, बुरा किया बुरा लो। तो एक जो अच्छा बुरा जो दोनों से अलग है तो भगवान की भक्ति है। भक्ति से अच्छा कर्म करोगे तो भी बन जाओगे, बुरा करोगे तब भी बन जाओगे। ये दोनों एक सोने का जंजीर है, एक लोहे का जंजीर है। एक पुण्य करोगे तो स्वर्ग में सड़ोगे, फिर मरने के बाद 84 लाख में भटकोगे। पाप करोगे, मरने के बाद फिर नरक में जाओगे, फिर 84 लाख में आओगे, फिर एक बार उसके बाद फिर मनुष्य में आओगे। तो दोनों जंजीर है, और दोनों तभी भस्म होंगे, तभी जीव मुक्त हो सकता है। पाप पुण्य, और पाप पुण्य किसी भी कर्म से भस्म नहीं हो सकता है।
सिवा भगवान की भक्ति की। नहीं, जैसी भक्ति गुरु का हो, भगवान का हो, दोनों सेम होना चाहिए। यथाशक्ति अथा देव तथा गुरु, जैसी भक्ति गुरु का हो वैसी भक्ति भगवान का हो, सेम। अच्छा, सेम होना चाहिए, एकदम कम बेसी नहीं। उसी भक्ति से हमारे पाप और पुण्य भस्म हो जाते हैं, तब अंतःकरण दिव्य शुद्ध हो जाता है, तब स्वरूप शक्ति देते हैं भगवान के द्वारा गुरु हमारे हृदय में, तो हृदय दिव्य चिन्मय हो जाता है। उसी को दीक्षा कहते हैं। दीक्षा मतलब पका पकाए दे दिया, अब उसको कुछ करना नहीं है। उसको भगवत प्राप्ति मतलब दीक्षा देते ही भगवत प्राप्ति हो जाती है उसकी, तत्काल साक्षात्कार ईश्वर की हो जाती है। आजकल क्या हो रहा है देश में, लाखों भीड़ हो रही है, माइक से मंत्र दे रहे हैं, चेला बन रहे, फूक रहे हैं, क्या है ये? उचित नहीं है। शास्त्रों वेदों का ये उल्लंघन है, विरोध चल रहा है। शास्त्र वेद जो है वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के द्वारा ही दीक्षा लेना कहता है, और वो भी दीक्षा भी तुमको तत्काल नहीं देगा। गुरु मन से बनाया जाता है। जैसे आपने गुरु मन से बनाया, वो भी गुरु भी शिष्य बना लिया। वो अंतर्यामी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, क्योंकि भगवान का प्राप्त लिए हो। भगवान की जितनी शक्तियां हैं उसके पास है, पर उसके बताए गए साधना के द्वारा साधना कीजिए आप। जब वहां पहुंच जाएंगे, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, फिर तत्काल दीक्षा दे देगा। वो रहे या न रहे आपको बताना नहीं पड़ेगा, महाराज जी हमारा मन शुद्ध हो गया, हमको दे दो दीक्षा, ऐसा नहीं। वो कहीं भी रहेगा, वो देख लिया दे दिया, वहीं से बिना मांगे दे देता है, और तत्काल माया निवृत्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाती, समस्त दुख नष्ट हो जाती है। तो ये तो अभी है नहीं, बहुत कोई बिरले बिरले में होते हैं। जी जी महाराज। संत तो अनंत हैं, लेकिन हम कहेंगे देखते हैं तो अपनी खोपड़ी से हम संत है कि नहीं, जब परखेंगे तो तुम क्या परखोगे? अब माटी का कोई जो है क्या बोलते हैं, नमक का रस्सी से कोई नापेगा समुद्र को, तो क्या नपेगा? वो तो पहले गल जाएगा, वो नहीं नप पाएगा। अभी हम काखा गाघा भी नहीं जानते हैं, और हम प्रोफेसर के जांच करने जा रहे हैं, तो किस हैसियत में करेंगे बताइए? किस तरीके से कर सकते हैं? हम उस लेवल पर पहुंचे या उससे अधिक हो तब किसी को हम परख सकते हैं। बिल्कुल। तो उसी प्रकार भगवान का जो चीज है वो माया से परे है, संसार से परे, मन से परे हैं, बुद्धि से परे हैं, इंद्रियों से परे हैं। तो उसको हम कैसे जान सकते हैं? हम अपने मन को नहीं जान सकते हैं, जो हमारे अंदर है, सूक्ष्म है। अब आप कहते हैं कि सब दुखी है संसार में। हाँ, इतनी भक्ति, ज्यादातर जितने भी देश हैं, सब देशों से ज्यादा भक्ति हमारे देश में हो रहा है। हाँ। समस्त तीर्थ हो रहा है, स्नान हो रहा है, गंगा स्नान हो गया, दान हो रहा है, पुण्य हो रहा है, भक्ति हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, सब हो रहा है हमारे देश से। जी। और सब देशों से ज्यादा हो रहा है। जी। और नास्तिक लोग जो कहते हैं कि जी हमारे देश में करप्शन है, चलो ठीक है मान लिए, लेकिन आपके देश में क्यों है? आपके यहाँ तो इतना पूजा हो रहा है, इतना पाठ हो रहा है, इतना कथा हो रहा है, इतना जप हो रहा है, इतना भक्ति की बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, फिर भी इतना करप्शन, अनाचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार क्यों है? बाकी और देशों से ज्यादा है। और भक्ति भी हमारा सब देशों से ज्यादा अधिक हमारे देशों में होता है, और करप्शन अधिक है। तो इसका कारण ये है कि लोग भक्ति ठीक ठीक करते नहीं। भक्ति कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जानते नहीं भक्ति को। अगर भक्ति ठीक ठीक किया जाए, सही किया जाए, तो करप्शन अपने आप समाप्त हो जाएगा। पहले युगों में सुनते हैं कि लोगों के दरवाजे में ताला नहीं लगता था, ऐसे रहता था खुला, क्योंकि ठीक ठीक उसमें उपयोग होता था। और अभी के उपयोग नहीं हो रहा है। तो ऐसा है कि भक्ति का जो सबसे शुरुआत है काका जी, वो मन भक्ति जो होता है वो ना बुद्धि से होती है, ना इंद्रियों से होती है। वास्तविक भक्ति न आंख से होती है, ना कान से होती है, ना मुख से होती है। भक्ति करने वाला कौन है ना जी? एक तो ब्रह्म है भगवान, एक जीव हम लोग, और एक माया जिसके अंदर हम लोग फंसे हुए हैं। तो भक्ति कौन करता है? करने वाला कौन है? मतलब किसको छूटना है माया से? जीव को छूटना है। तो भक्ति कौन करे? आंख करे, नाक करे, मुंह करे, बुद्धि करे, कौन करे? भक्ति को करने वाला है मन को ही भक्ति करना है। और जब तक मन से भक्ति ना होगी तो 9 भक्त तो कितना भी करोड़ों भक्ति की जाए उसका फल 0 ही आएगा। ये तो बहुत कठिन कार्य है महाराज जी, मन से तो नहीं होती। क्योंकि सबसे 9 भक्ति में स्मरण भक्ति प्रमुख है। स्मरण भक्ति, हाँ, ये
प्रहलाद जी ने बताए थे कि 9 भक्ति है, और सुखदेव परमहंस ने राजा परीक्षित को बताए थे कि देखो तुम्हारा अभी 7 दिन के अंदर तुम्हारा तक्षक नाग काटेगा, मृत्यु हो जाएगी। बोला था। इसलिए तुमको शॉर्टकट में बता देते हैं कि 9 भक्ति के चक्कर में मत पड़ो, 3 भक्ति करो, श्रवण कीर्तन स्मरण, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। और उसमें भी जब चैतन्य महाप्रभु जी आए थे 500 साल पहले इस भारत में, तो उसने बोला कि नहीं 3 तो करो, लेकिन 3 में भी सबसे प्रमुख है स्मरण भक्ति, भगवान का ध्यान, रूप ध्यान। सबसे पहले भगवान का ध्यान करो, फिर हरे राम हरे श्याम कुछ भी बोलो। अगर भगवान का ध्यान नहीं है और हम कीर्तन कर रहे हैं तो 0 में गुना रखा जाएगा। 0 गुना 1 बराबर 0, 0 गुना लाख बराबर 0, 0 गुना करोड़ बराबर 0। समझे? उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हम 0 से कर रहे हैं। 0 गुना कितना भी अंक से करो 0 ही आएगा परिणाम, 0। तो उसी प्रकार हम मन को अलग रख देते हैं और इन्हें तीर्थ कर रहे हैं, परिक्रमा करें किससे? पैर से। तो तुम्हारा पैर पवित्र हो रहा है, दर्शन कर रहे हैं आंख पवित्र हो रहा है, स्नान कर रहे हैं शरीर पवित्र हो रहा है। अब मन कहाँ पवित्र हुआ? मन तो नहीं लगता। और पाप पुण्य कहाँ से होता है प्रकट? अनाचार दुराचार किससे होता है? मन से तो होता है। तो हमारा मन जब शुद्ध ही नहीं हुआ तो हमको भक्ति का लाभ कैसे मिलेगा? इसीलिए कहते हैं कि लोग इतने सालों से गंगा नहा रहा हूँ, स्नान कर रहा हूँ, पवित्र शास्त्रों में लिखा है कि गंगा नाम लेने से पवित्र हो जाता है, और हम स्नान कर रहे हैं, पवित्र क्यों नहीं हो रहा है? तो बिल्कुल महाराज जी। तो इस पर हमारे महाराज जी ने बताए थे, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, वो पंचम मूल जगत गुरु है, कोई गद्दीधारी नहीं है। तो उसने बताए थे, वो बताए थे महाराज जी ने कि देखिए लोग स्नान करने जाते हैं वहां, अब ध्यान कहाँ रहता है उनका? हमारा पर्स रखा हुआ है, कपड़े रखे हुए, कहीं पंडा पाड़ा ना कर जाए। वो नहा रहा है, वो नहा रही, वो नाव जा रही है, उसका ध्यान कहीं बाहर है, और डुबकी लगा रहा है, ठंड भी लग रहा है, 1 डुबकी 2 डुबकी लगा रहा है, वो शरीर धुल रहा है, मन तो कहीं और चल रहा है उसको। जब हम मन की सफाई करना चाहते हैं और मन कहीं और रखे हैं तो और शरीर डुबा रहे हैं, तो जिसको डुबाएगा वही तो सफाई होगा, शुद्ध तो उसी का होगा, मन कहीं और है। तो ये हमारे जो पाप पुण्य जो है उसको कारण शरीर में रहते हैं, उसको मन कहते हैं, मन में रहता है। तो जब तक हम मन की शुद्धि नहीं करेंगे तब तक हमारे, चाहे गंगा नहा ले, चाहे कोई तीर्थ कर ले, कहीं के चले जाए, शुद्धि नहीं हो सकता है। तो मन की शुद्धि कैसे होगी? मन की शुद्धि होगी जब मन में शुद्ध वस्तु आएंगी, शुद्ध वस्तु आएंगी। हाँ, तो शुद्ध वस्तु क्या है? भगवान है, उनके नाम है, उनके रूप है, उनके गुण है, उनकी लीला है, उनके धाम है, और उनके प्यारे संत हैं, दिव्य संत जो भगवत प्राप्ति कर लिए हैं। जब ये हमारे मन में जितना आएंगे हमारा मन शुद्ध होता रहेगा, और जब हमारा मन क्लीन सेंट हो जाएगा, 100% शुद्ध हो जाएगा, तो सारे दोष काम क्रोध लोग सब बढ़िया विषय बांध के चले जाएंगे। फिर कोई हमको गाली देगा तो हमको खुशी होगा, और हमको एक दिन ऐसा आ जाएगा, अरे आज हमको दिन भर को गाली दिया ही नहीं, कोई हमारी बुराई किया ही नहीं। शौक पैदा होगा बुराई सुनने का, तुमको गाली सुनने का। जब अंतःकरण शुद्धि, एक पहचान है अंतःकरण की। अभी तो 1 रुपया चाहे 10 रुपया कहीं खो जाता है, 100 रुपया मान लेते हैं, अरे यार कहाँ गिर गया, कहाँ चला गया, खोजने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी ममत्व भी है उसमें, लोग तुम्हें फंसे हुए हो। और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी, अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी, अरे चला गया, मेरा नहीं था, चला गया, जब तक मेरा था मेरे पास था, अरे बेटा मेरा था जब तक था, जब चला गया तो चला गया, हमारा नहीं था, चला गया, किसी और का था। तो तुमको ऐसी फीलिंग हो जाएगा, कहीं नहीं ममत होगा, नहीं लोभ होगा, नहीं क्रोध होगा, नहीं लालच होगा, एक स्थिति आती हो, और तुमको शौक पैदा होगा, कोई गाली दे हमको, आज तुमको गाली दिया ही नहीं, और अभी थोड़ा सा बोल दे, देख के नहीं चलता, क्या बोला हमको, संभाल के बोलना, दांत तोड़ देंगे, ये कर देंगे। तो देखो अभी छोटी छोटी बात में हमको क्रोध आ जाता है। तो हमारी स्थिति बहुत कम है, चाहे हम है चाहे आप है, कोई भी हो, सबको सीढ़ी पर सीढ़ी चलना पड़ेगा वहां, मतलब अंतःकरण शुद्धि। तो इसीलिए कहा गया है भक्ति क्या है? भक्ति मतलब मन को भगवान में लगाना, उपासना। मतलब उपासना किसको करना है? मन को करना है, नहीं आंख को करना, नाक को करना है, नहीं तो इंद्रियों का करना है, न मुख का करना है, वो मन को करना है। तो मन को भगवान के पास ले जाओ, उसी का नाम उपासना। भगवान में जोड़ो, ये जुड़ेगा नहीं, और लगाओगे तो फिर संसार में आ जाएगा, फिर लगाओगे फिर संसार में आ जाएगा। ये अभ्यास और वैराग। अर्जुन ने कहा था भगवान श्री कृष्ण से, जो अर्जुन उर्वशी पर विजय प्राप्त कर लिया था स्वर्ग में,
वो अर्जुन कह रहा है भगवान मन बड़ा चंचल है, तो भगवान ने डांटा नहीं, क्या बकबक करता है, उसने स्वीकार कर लिया, एडमिट कर लिया कि हाँ अर्जुन तुम ठीक कह रहे हो, तो मन बहुत चंचल है, ये बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि योगी से भी बस में नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, असंभव नहीं है। अभ्यास तो कौनता है वैराग्यं च गृह्यते, अभ्यास और वैराग से कंट्रोल किया जा सकता है। अभ्यास क्या है, संसार से हटाओ, बार बार हटाओ, जाएगा फिर हटाओ, और वैराग मतलब संसार से हटाओ ये वैराग है, और भगवान में लगाओ ये अभ्यास, इधर से हटाओ उधर से लगाओ, इधर से हटाओ इधर से लगाओ, लगातार करते रहो। हाँ, संसार से हटाओ ये वैराग, भगवान में लगाओ ये अभ्यास, ये लगाते लगाते मतलब कोई भी हम नाम लेते हैं, जैसे सपोर्टेट किसी को बुलाते हैं, किसी का नाम लेते हैं तो आ जाते हैं वो। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक किसी का नाम जल्दी में याद नहीं आता है, तो अरे वो क्या क्या वो जो ऐसा कपड़ा पहनता है, ऐसे तिलक लगाता है, अरे हाँ सुंदरलाल, वो जो बरेली में रहता है, क्या नाम है देखो, तो उसका ध्यान पहले आ जाता है कि नहीं, पुकारते हैं तो मस्तिष्क में बन जाता है उसका ध्यान, उसका छवि बन जाती है, फिर उसका नाम लेते हैं। तो उसी प्रकार हम भगवान को बुला रहे हैं, हरे राम और भगवान गायब है। पहले भगवान की छवि तो ध्यान करो, छवि राम राम कैसे हैं, तो उसका तो अब उसका ध्यान करो, ऐसे तीर धनुष लिए हैं, ऐसे किए हैं, फिर उसका कीर्तन करो। कृष्ण कह रहे हैं हाँ ऐसे मुरली लिए हैं, उसका छवि, हम तुमको अभी नहीं कहते कि पूरा ध्यान करो, अभी ध्यान बनेगा नहीं, लेकिन कुछ कल्पना तो करो, इमेज तो बनाओ उसका कि हाँ ऐसे हैं भगवान, ऐसे पिताम्बर है, सोच के फिर नाम लो, तो नाम है। और अगर भगवान का ध्यान नहीं किया, खाली नाम लिया, ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है, तो तुम करोड़ों कल तुम जपते रहो हरे राम, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, अंतःकरण शुद्धि भी नहीं होगी, कितना भी नाम मंत्र करो, कुछ भी करो, प्राप्ति नहीं होगी। नाम तो इसलिए किया जाता है ताकि हमको मन में भगवान के प्रति आसक्ति हो, लगाव हो, उसके प्रति ममत्व हो, भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, इसलिए संतों ने बना दिया है आतरा करो, आतरा बहाने मन लगाओ। ये सब मन लगाने के कई तरीके हैं, कोई जप करके लगाते हैं, को परिक्रमा करके लगाते हैं, को पूजा करके लगाते हैं, को प्रार्थना करके लगाते हैं, ये लगाने के कई रास्ते हैं कि तुम्हारे, क्योंकि सब जीवों के संस्कार अलग अलग होते हैं, किसी का पूजा करने में मन लगता है, किसी को जप करने में मन लगता है, किसी को परिक्रमा करने में लगता है, जैसा मन लगे लगाओ, लेकिन मन लगे, इसलिए ये सब साधन है। और अगर मन नहीं लगा तो सारे साधन जीरो हो जाएंगे, बेकार है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम छोड़ दें, हमको प्रयास करना है, तुमको तुरंत नहीं लगेगा, लगाते रहो, एक दिन लगेगा, अभ्यास करते रहो, लगा। हाँ, एक दिन ऐसा आ जाएगा आपको कि रहा नहीं जाएगा, एक बार राम कहोगे अरे तुरंत ध्यान लग जाएगा आपको, समाधि लग जाएगा। तो इसीलिए हमारे देशों में अनाचार, दुराचार, पापाचार बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग ठीक ठीक भक्ति नहीं करते, मन से नहीं करते भक्ति, कोई बताने वाला है नहीं, समझ नहीं है। इतना जप कर लो बेटा, इतना तीर्थ कर लो, इतना परिक्रमा कर लो, मरने बाद बैंकुट मिल जाएगा। अरे जब अंतःकरण शुद्धि नहीं हुआ तो बैंकुट कैसे मिल जाएगा? जो हम कमाए वही तो मिलेगा हमको। जब मरने के पहले जो भगवत प्राप्ति कर लिया है, मरने बाद वही भगवान धाम जा सकता है। लोग कहते हैं बेटे का नाम रख लो, बेटी नाम रख लो, मरने समय उसका नाम लेंगे तो तर जाएंगे। बोलते हैं महाराज जी, तो भगवान को बेवकूफ बनाओगे? बोलते हैं कि अजामिल तर गया था। कितने लोग पढ़ते हैं लेकिन कोई बता पाते हैं सही भागवत सब लोग पढ़ते हैं लेकिन कोई बता पाए हैं? सब लोग कहते हैं अजामिल ने भगवान का नाम लिया, अपने बेटे का नाम पुकारा, तर गया, उसको बैंकुट चला गया। लेकिन गलत कहते हैं, ऐसा नहीं हुआ। ये सही है को धाम गया, लेकिन इसके पीछे कारण ये है क्योंकि बेटा में उसका अटैचमेंट था और कहा गया है जिसकी आसक्ति जहां रहेगा अंत समय में, मरने बाद उसी की प्राप्ति होगी। तो उसका आसक्ति बेटा में था तो बेटा प्राप्त होना चाहिए, बैंकुट कैसे चला गया? तो ऐसा है कि पहले जो अजामिल था वो बड़ा ही सदाचारी था, बड़े पुण्य था, वो पूरा धर्मात्मा था, सब लिखा हुआ उसमें। बड़ा सदाचारी था, सारा नियम का पालन करता था। लेकिन एक क्वेश्चन के कारण वो एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ा उसको कि इतने भ्रष्ट हो गए, सब छोड़ दिया। अब पापियों में एग्जाम्पल बन गए हिंदू धर्म में। तो अजामिल जो था जब मरने लगा था वो, तो क्योंकि आसक्ति उसके बेटे में था तो बेटे को पुकारा हो। लेकिन वो उसकी भक्ति पहले जन्म में था, पूर्व जन्म में बहुत भक्ति कर चुके थे, जिसके कारण वो ऐसा प्रारंभ, ऐसा सिस्टम बना उसके सामने, ऐसा घटन घट रहा, उसको लगा कैसे घट रहा है।
तो जब जमदूत आया प्राण लेने के लिए उसको लगा कि ले आया कोई, तो डर के मारे पुकारने लगा, बेटा नारायण नारायण, अपने बेटा को पुकारो। और वो पुकारते पुकारते बेहोश हो गया, मरा नहीं, बेहोश हो गया। और ऐसा उसका प्रारंभ बना, ऐसा उसका सिस्टम लगा उसको कि ऐसा घटना लगा हो। साइकोलॉजी होता है ना, साइकोलॉजी उसका हुआ। तो जब नारायण बोला तो धर्मदूत भी आ गए और विष्णुदूत और जमदूत दोनों आ गए, और दोनों में बहस हुआ। बोले इसको हम ले जाएंगे, बहुत पापी किया है, अनाचार दुराचार वेश्यागामी है, इसको हम नरक ले जाएंगे, उसमें भोगाएंगे, इसको शुद्धि कराएंगे। तो विष्णु तो बोला नहीं, इस नारायण बोला इसको हम ले जाएंगे बेंगलुरु। बोला अरे इसने पाप किया, अरे पाप किया तो क्या वो नाम तो लिया। तो दोनों में बहस हुआ। तो देखिए जो अध्यात्म जो है, सनातन जो कर्म होता है वो संसारिक होता है और एक होता है आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक से संसारिक कर्म कट जाता है, समझे, आध्यात्मिक संसारिक कर्म कट जाता है। ठीक है, क्योंकि एक होता है जो दो धर्म होता है, एक संसारिक धर्म होता है और एक होता है आत्मा का धर्म और एक होता है शरीर का धर्म। तो जितने संसार में है वो कर्म होता है शारीरिक धर्म है, लेकिन भगवत संबंधी जितने कर्म है वो आत्मा संबंधी है, तो वो अलग है। तो बोला कि नहीं, भगवान का नाम बड़ा है संसारिक काम से। तो जमदूत लोग ने, धर्मदूत लोग ने, जो विष्णुदूत था तो जमदूत को मार के भगा दिया और वो भी चला गया। बोला तुमने भगवान का स्मरण नहीं किया इसलिए तुमको हम लेके नहीं जाएंगे, और चला गया। तो बेहोश हुआ, उसके बाद उसको होश आया, अरे मैंने क्या क्या देखा, भगवान के अपने लड़के के बहाने, अपने खुद के बहाने के वो नाम लिया तो इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि जमदूत को भगा दिया और हमको बचा लिया। और अगर हम सही सही अगर नाम लेंगे, स्मरण युक्त लेंगे, भगवान का ध्यान करते हुए, तो हमको भगवान का लोक मिल जाएगा। बिल्कुल। तो उसको वो मरा नहीं हो, तो होश आया हो, तो उसको वैराग हो गया कि तो सबको लात मार दिया, तो हमको नहीं चाहिए कुछ, और चला गया हरिद्वार हो, लिखा हुआ गंगा के नजदीक किनारे आया हो। वहां जा करके तो एकदम एक चित होकर के एकदम सब कुछ भूल करके एकदम भगवान का ध्यान में लग गया पूरा। और 1 साल भक्ति किया हरिद्वार में, 1 साल लगातार, सब भूल भाल के एकदम, किसी का चिंतन नहीं। तब उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ, शुद्ध हुआ, तब उसकी भक्ति मिला उसको। तब भगवान आए, दर्शन दिया उनको चतुर्भुज में। फिर बैंकुर से विमान आया, पुष्प विमान, फिर बैठ करके भगवान के धाम गए। तो भक्ति का फल मिला उसको, बेटा का नाम लेने से नहीं गया है। ये सारा लिखा हुआ है, इनको बताते हैं। इतना दिन भगवत सुन रहे, कभी बताइए? नहीं बताया महाराज जी, वही बताते हैं, सिर्फ नाम लास्ट में लिया तो वो तर गया था। तो ऐसा क्यों कर जानते हैं कि किसी लालच से भगवान में लगे हो लोग, किसी लोग करेंगे तो भगवान में लगेगा को बहाने से। क्योंकि लोग ऐसे जो है, जो पखंडी है, ऐसे लोग लगना नहीं चाहते भगवान में। कौन लगेगा झूठ मूठ में? तो ऐसे ही नास्तिक है। तो किसी लोभ से किसी प्रकार लगाया जाए, इसलिए ये पूजा का विधि बना दिया गया है, ये जप के नियम बना गया है कि लगाओ। और जब जप करेगा तो अपने गुरु से पूछेगा, महाराज जी इतने दिन से हम जप कर रहे हैं, हमको तो हमको कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। तो गुरु जी बता के देखो बेटा, ये जप कर रहे हो ना, तब ऐसा करो, अब थोड़ा ध्यान भी करो जप के साथ। ध्यान, हाँ, भगवान का ध्यान, रूप ध्यान। जब चैतन्य महाप्रभु जी आए थे तो उसको स्मरण का संज्ञा दिया था, स्मरण। जब एक महासंत जो हुए पंचम मूल जगत गुरु, इनका नाम दिए हैं रूप ध्यान का संज्ञा दिया है, रूप ध्यान। हाँ, और एकदम आसान कर दिया है कि कुछ भी करो, तुम जप कर रहे हो करो, कोई बात नहीं, कीर्तन करो कोई बात नहीं, तीर्थ कर रहे हो करो, कोई नहीं बात नहीं, पूजा करो, किसी का विरोध नहीं किया, सब कुछ करो, जैसा संस्कार है ये करो, लेकिन प्लस कर दो भगवान का ध्यान, जोड़ दो। क्योंकि मन जो है वो स्मरण करता है, जितने भी इंद्रियां हैं वो सब कर्म, 9 भक्ति में सब भक्ति करेगा, लेकिन स्मरण भक्ति जो मेन है वो मन के सिवा कोई कर ही नहीं सकता है। अब मन का काम है स्मरण, है ना जी। तो स्मरण से, भक्ति से ही अंतःकरण शुद्धि होती है। तो यही भक्ति नहीं हो पा रही, को ठीक बता नहीं पा रहे हैं, तो अंतःकरण शुद्धि नहीं हो रहा है। और हमारा जो पाप पुण्य प्रकट होता है, कहाँ से होता है? हमारे अच्छे बुरे जो भावना पैदा होता है मन से होता है। और मन शुद्धि नहीं होने के कारण इतने पूजा जब तब होने पर भी हमारे देश में भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार
चल रहे चल हैं। रहा है। वाह महाराज जी, यही कारण है। बहुत सुंदर महाराज जी आपने बताया। महाराज जी ये बताइए कि हम लोग साधना करते हैं, साधना भक्ति का रूप है? साधना भक्ति? साधना कई चीज के होते हैं, शरीर की भी साधना होती है, मन की भी साधना होती है, और साधना हाँ, वो मैं उसी पे आऊंगा। जो भक्ति मार्ग के लिए जो मन की अभी अब बात कर रहे थे ना, उसी की साधना करने का कुछ नियम रहता है कि कैसे हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारा मन तो तभी लगेगा ना कि भाई स्टार्ट तो हमें वहीं से करना पड़ेगा। अभी तो जैसे आपने बताया गंगा नहा रहा है, शरीर नहा रहा है, मन नहीं नहा रहा है, लेकिन उसका जब साधना में बैठेंगे तभी मन चित्त उसमें आएगा, लेवल में आएगा, तब हम भक्ति कर पाएंगे। उसका कुछ नियम रहता है क्या साधना का? वो आप हमें बताएं अगर कुछ रहता है। देखिए, बिना नियम के तो कुछ नहीं होता है। सारे संसार चल रहे हैं, उसका नियम है। नियम है, वही मैं जानना चाहता हूँ। तो देखिए, नियम ये है कि पहला तो साधना जो बताने वाला हो वो हमारे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो, ठीक है, जो भगवत प्राप्ति कर चुका हो, भगवान का दर्शन पा लिया हो। अवश्य, ऐसे गुरु का सानिध्य हमको मिलना चाहिए, ठीक है। और उसके बताए गए साधना में हमको पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण श्रद्धा हो, जो बता रहा है वो 100% हमको करना भी है। ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, जैसे आपने बोला है कि पूर्णतः ब्रह्मनिष्ठ हो। अब मैं पूछने लगूंगा कि वो कैसे पहचान करेंगे, तो ये लंबा टॉपिक हो जाएगा। चलिए, हमको तो हम और किसी दिन लेंगे, इसको कवर करेंगे। या महाराज जी आज कृपा करेंगे तो आज भी कर सकते हैं। हाँ महाराज जी, पहला तो हो गया कि ब्रह्मनिष्ठ कोई संत होना चाहिए, ठीक है। दूसरा महाराज जी, तो वो जो बताएंगे, तो सबसे पहले क्या है, मन को जमाने का सबसे आसान तरीका बताए हैं कि एकांत में, अपने घर में ही, कमरे में ही कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना समय मिले आपको, बंद कर दो गेट उट, बैठ जाओ। आपको भगवान को जो भी छवि पसंद हो, जो भी लीला हो पसंद हो, राम पसंद हो, कृष्ण पसंद हो, शंकर जी पसंद हो, जो पसंद हो, जो भी आपको उचित रुचि लगे, उसका छवि रख दो। हमको तो भगवान कृष्ण का, राधा रानी का अच्छा लगता है, तो उसी का ध्यान करते हैं, रख दो। या ना तो सबसे बढ़िया मन से ही करो, फोटो भी हो सकता नहीं है, बैठ जाओ। हाँ, हमारे भगवान ऐसे हैं, कृष्ण जी ऐसे हैं, राम ऐसे हैं, उनको ध्यान करते हुए संसार से हटाओ मन। वो जाएगा, फिर हटाओ, फिर जाएगा। इस तरह से 10 मिनट, पहले 5 मिनट शुरू करो, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते घंटों, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, जितना बढ़ा सकते हो आपको। तो पहले ये संन्यास कर्म जरूरी है। संन्यास कर्म जो है, कर्म योग के पहले संन्यास कर्म जब करोगे, उसमें घंटे 2 घंटे निकाल करके भगवान का ध्यान करके उसमें मन को लगाओगे, उसमें धीरे धीरे धीरे, तुमको बोलते हैं मन से नहीं होगा हमको, तो फोटो का धार ले लो, मूर्ति को ले लो, और इस प्रकार से आपको फोटो से निकालो, चल रूप में, ऐसा नहीं कि स्टेचू में है, जैसे हील बोल रहे हैं। फिर आंख बंद किया, फिर फोटो देखिए, फिर आंख बंद किया, फिर देखा। इस तरह से जमाते जमाते महीना 2 महीना में आपका जम जाएगा। जब जम जाए तो फिर आपको फोटो की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। फिर अपना बैठिए, या कोई कीर्तन ले लीजिए, पद ले लीजिए, लेकिन महापुरुषों का पद होना चाहिए। ये गाने पर जो गाए जाते हैं, ये नहीं, गाने का धुन नहीं होना चाहिए। सिद्ध महापुरुषों का भजन हो, मीरा हो, मीरा जी है, या सूरदास हो, कबीर जी हो गया, और भी बड़े बड़े संत हुए हैं, तो उनका पद गाइए। कोई भी आपको जो अच्छा लगे टॉपिक ले लीजिए, अपना गाते रहिए, और भगवान का ध्यान करते हुए, ध्यान युग केवल आंसू बहाइए, आंसू बहाते हुए भगवान का नाम, गुण, लीला, कीर्तन करते हुए ध्यान कीजिए। ये सबसे सरल आसान तरीका है। ये जितना समय मिले आपको करते जाइए, और इसी से आपको आगे बढ़िएगा। यही आगे तरीका सारा, ये साधना का नियम। सबसे पहले जो है, उठ करके आपको सुबह जो है सबसे बढ़िया 3 बजे से 4 बजे का समय अच्छा रहता है। उठ करके नहा धो करके आप बैठ जाइए एकांत में, और भगवान का ध्यान करने का प्रयास कीजिए, मूर्ति द्वारा, फोटो द्वारा। बस ये शुरुआत कीजिए पहले आप, तो और साथ साथ में कीर्तन करते रहिए, इसके बाद आगे बढ़िएगा। ये करेंगे तो साधना होगी, फिर मन शुद्ध होगा, फिर भगवान मार्ग की तरफ हम चल सकते हैं। महाराज जी, और इसमें एक और नियम है, भक्ति तो कीजिएगा, लेकिन बोलता है जब डॉक्टर दवा देता है तो परहेज भी बताता है। हाँ, जी जी, कि देखिए, चाहे तुम कम कमाओ, लेकिन कमाओ नहीं, तो रोकड़ तुमका जमा होता जाएगा। और 100 रुपया कमाओगे और 200 रुपये खर्चा कर दोगे, तो कहाँ क्या बचेगी? कुछ नहीं तो बचेगा। उसी प्रकार भक्ति चाहे कम करो,
आधा घंटा ही करो, 10 मिनट ही करो, लेकिन कुसंग से बचो। सबसे खतरनाक कुसंग खा जाता है उसको कमाई हुई। हम लोग कहते हैं इतने सारे भक्त भजन कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कुछ लाभ ही नहीं मिल रहा है, तो इसलिए नहीं कि गंवा रहे हो। तो क्या करना है हमको? पर दोष दर्शन, पर निंदा, आलस, प्रमाद, विषय जन, कुसंग आदि से बचते रहना। आपको एक बार में नहीं बच जाओगे, अभ्यास करो कि हम किसी का दोष नहीं देखना है, न सुनना है, न सोचना है, न समझना है, न करना है। ये आपका अभ्यास करते रहना, बीच में परहेज करते रहना है, ध्यान भी करते रहना है, कीर्तन भी करते रहना है, तब धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। और भोजन सादा करना करोगे तभी मन लगेगा। सादा, हाँ, मिर्च मसाला युक्त भोजन ना हो, और पेट का चौथाई भाग खाली हो, एकदम ठूस के खा लिया ऐसा नहीं, आलस आएगा सो जाओगे। हल्का खाओ और खाने के बाद 1 घंटे बाद पानी पियो, पेट शुद्ध, पहले शरीर स्वस्थ रहेगा तभी भजन करने में मन लगेगा आपको। हम क्यों खाते हैं? भजन करने के लिए। हर चीज हम नहाते हैं क्यों? शरीर स्वस्थ रहेगा। हम लेटिंग क्यों करते हैं? शरीर स्वस्थ रहेगा। लेटिंग करना भी भजन हो जाएगा आपका। आपको सोना भी भजन, क्यों सो रहे हैं? शरीर स्वस्थ रहेगा, जल्दी उठेंगे, भगवान का भजन करना है। तो भगवान के उद्देश्य से हर कर्म किया जाए तो शुद्ध हो जाता है, तभी आपकी मन की ओर शुद्धि की ओर बढ़ोगी। महाराज जी इतने शांत एकांत वन में, घना वन है, आपको बता दूं, मैंने दिखाया भी था कि चारों तरफ सिर्फ झाड़ियां हैं। यहाँ पे जंगली जानवर, कीट, सांप, बिच्छू तो नॉर्मल है मेरे हिसाब से। कोई विशेष कारण है यहाँ रहने का? विशेष कारण तो है ही है। रात में भी यहीं सोते हैं आप? हाँ, यहीं सोते हैं। यहीं सोते हैं, इसी स्थान पे है? हाँ, विशेष कारण ही है, देखिए ब्रज है, ब्रज में वृंदावन, वृंदावन में बरसाना, और बरसाना के में भी है, गहवर वन पास में ही है। राधा रानी की नित्य लीला होती है। और यहाँ और समस्त जितने भी बड़े धाम है, यहाँ भगवान के धाम, जो गोलोक धाम में जो वृंदावन है 84 वो यहाँ अवतरण हुआ था, ये वही जो स्थान है। तो धाम में वास करने से क्या होगा? भावना जल्दी जल्दी बनता है, भगवान भक्ति करने में हेल्प मिलता है, मदद मिलता है। तो सब लोगों को यहीं बुला लें जितने हमारे दर्शक हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये सब संस्कार की बात है। ऐसा नहीं कि आप ये धाम में रहेंगे तभी भगवत प्राप्ति होगी, ऐसी बात नहीं है। कबीर जी ने कहा था जी, जो कबीरा काशी मरे रामे कौन निहोर। बोला कबीर जी हम मगहा में मरेंगे जाकर के। जी, हम मगहा में मरेंगे, मगहा ही जगह का नाम। मगहा, अच्छा। हाँ, मगहर में मरेंगे। तो ऐसी बात नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो जहां भी तुमको बने साधना का, जहां व्यवस्था बने वहीं करो, घर पर करो, कहीं भी करो करो। ऐसा नहीं कि भगवान वृंदावन में विशेष है, हमारे बम्बे में विशेष नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तुमको जहां व्यवस्था बने वहीं करो। लेकिन जब संसार छूट जाता है, अपने आप बहराव हो जाता है, तो अपने आप रहने मन नहीं करता है, फिर अब धाम खींच लेता है, फिर लोग अपने आप रहने लगते हैं। लेकिन हम जबरदस्ती रहना चाहेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि सच्चा वैराग भी तो हो ऐसा भीतर से, वो खुद लेके आएंगे यहाँ पे अपने। जब तुमको भावना करेंगे वो, तब तो उस प्रेरणा करेंगे, प्रेरणा सब आइएगा रहिएगा तो उसको सही लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम चले, भगवान तुम्हारे हृदय में तो है, कोई लाभ मिल रहा है, पाप किए जा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, लोभ मोह काम छूट रहा है, नहीं छूट रहा। तो हमारे अंदर तो बैठे हैं भगवान। तुम कहीं भी जाओ भगवान बैठे हैं, चाहे तुम अमेरिका चले जाओ, बम्बई दिल्ली चला जाओ, चाहे तुम बरसाना आ जाओ। लोग कहते हैं ना कि धाम में मरेंगे तो भगवान धाम चले जाएंगे, ये मूर्खों का कहना है। मरने से कुछ नहीं होगा, मरने के पहले जब भगवत प्राप्ति कर लोगे तभी तुमको मुक्ति मिलेगा, तभी मुक्ति। दूसरी बात, मरने बोलते हैं कि मरने समय भगवान का नाम कौन ले सकता है? जो मरने के पहले भगवत प्राप्ति कर लिया है वही भगवान का स्मरण कर सकता है, कीर्तन कर सकता है, नाम ले सकता है। और अगर ना भी ले तो क्या हुआ, उसका तो सर्टिफिकेट बना हुआ है, वो तो जाएगा ही। अच्छा, हाँ, मरने के पहले जो कर्म किए हो वही फल मिलता है। मरने के समय कोई नाम नहीं ले सकता, नहीं भगवान का नहीं संसार का, क्योंकि इतना कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, लाख हजारों बिच्छू डंक के मारने से कष्ट होता है, तो क्या नाम लेगा भगवान का, क्या संसार का। तो महाराज जी जो गलत कर्म पीछे हो गए हैं तो उनको काटा नहीं जा सकता? काटा जा सकता है, जा सकता है। हाँ, काटा जा सकता है। बताओ महाराज जी, फिर तो भक्ति, ऐसे तो बहुत लोग हैं गलत कर्म हुए हैं उनसे। बिल्कुल, ऐसा कोई संसार में जो कर्म गलती ना हो, हमें आप है सब, हम लोग गलती का कठपुतला है। हाँ, लेकिन ऐसा कोई कर्म नहीं है, पुण्य करोगे ना, अच्छा कर्म करोगे तो पाप खत्म हो जाएगा, लेकिन पाप का जड़ खत्म नहीं होगा। जो अंतःकरण में जो जमा हुआ है, जहाँ से प्रकट होता है, वो भक्ति से ही होगा। भगवान की भक्ति से ही शुद्धि हो जाएगा पूर्ण, और किसी से नहीं हो सकता, न कर्म से, न ज्ञान से, न योग से,
किसी से मार्ग से नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है, वो भी खासकर कलयुग में। अच्छा। तो भक्ति से भगवान में मन लगेगा तो मन शुद्धि होगा, भगवान अच्छी चीज आएंगी। जैसे गंदा चीज कपड़े जो होता है साबुन से लगाते रहोगे बार बार तो शुद्ध होगा। अच्छे शुद्ध जल से धोगे तो गंदा जल से धोगे तो और गंदा हो जाएगा। तो संसार में हमारा मन लग रहा है, संसार में नाटक कर रहे हैं, पूजा करने का, भजन करने का, तो इसलिए शुद्ध नहीं हो रहा। ये बात महाराज जी रात्रि में यहाँ रहते हैं, कुछ व्यवस्था लाइट वगैरह का? यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, सांप वगैरह निकल आते होंगे महाराज जी? बरसात में सांप भी निकलते हैं, ये क्या बोलते हैं, गेहरा भी निकलते हैं। गोहरा तो बहुत घूमते हैं इधर। ये तो मैंने भी देखा था, अभी रास्ते में आ रहा था। गोहरा निकलते हैं, सांप निकलते हैं, बड़ी बड़ी बिच्छू रहती है, इतनी बड़ी बड़ी। लेकिन आज तक तो काटा नहीं है, राधा ने कृपा है, आज तक काटा नहीं है। कुछ नहीं किया है। यही सोते हैं हमारी जमीन पे। हाँ यही बोलते हैं ना, अगर जितने परसेंट पे हम भक्ति करेंगे, शरणागति होंगे, उतने परसेंट में वो हमारे योग से मोहन भी करते हैं। श्री जी हो, भगवान के कोई भी रूप हो। अच्छा। अगर पूर्ण शरणागति करेंगे तो पूर्ण हमको सेवा करेंगे। फिर हमको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, बैठे रहेंगे, खाने मिल अपने आप आ जाएगा हमको। हाँ, प्रसादी का भी कैसे होता है आपके? ऐसा है, कभी भिक्षा ले आए मधुकरी करके, नहीं तो फिर कभी कहीं से, कहीं गौशाला में अन्न क्षेत्र चलता है, वहाँ चले जाते हैं, पा लिए कभी। अच्छा अच्छा। हाँ, गौशाला में चल रहे हैं श्री रमेश बाबा महाराज के, तो वहाँ पा लेते हैं, रस मंदिर वहाँ पा लिए। क्योंकि भोजन बनाना भी समय लगता है बहुत जी। लेकिन भोजन सादा ही होना चाहिए। मिर्च मसाला खाओगे तो भजन नहीं हो पाएगा। वहाँ पे भी पधारा करो महाराज जी कभी, अवश्य। शाम को आपका चलता है छोटा सा, संतों का चलता है, राधा रानी चलवाती है, वहाँ पे भी कभी आया करो। तो महाराज जी लाइट की व्यवस्था करते हैं थोड़ी बहुत, आपके लिए आज्ञा हो तो रात के लिए? श्री जी कृपा है, श्री जी की इच्छा होगा तो हो ही जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ महाराज जी, सबसे अच्छा, क्योंकि यहाँ पे लाइट तो है वैसे, लेकिन लाइट चली जाती है तो दिक्कत रहती है, क्योंकि लाइट इतना आता भी नहीं है ना इधर जंगल साइड में। ऐसा करता हूँ चार्जिंग वाली टॉर्च की व्यवस्था करता हूँ, बहुत अच्छी आती है, उसे चार्ज कर लो दिन में कहीं भी ले जाके, और रात में अगर लाइट चली गई, अपना यहाँ पे देखने के लिए जंगल है महाराज जी, तो वो दोनों साइड से अपना जलाने के लिए वो में भी होता है, इधर भी रहता है। हाँ, दोनों तरह का आता है महाराज जी वो। हाँ बिल्कुल सही समझे आप, इधर भी और इधर भी। वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए मैं, राधा रानी कृपा करेंगी तो अवश्य आपको मैं प्रदान करता हूँ। मैं नहीं, सिर्फ राधा रानी कृपा से होता है। वही करने वाली है, वही देने वाली है, वही करेंगी। लोग कहते हैं कि हम देने, हम कर रहे हैं, तुम क्या करोगे? माँ के पेट से लंगे आए हो, लंगे जाओगे, मर जाओगे, शरीर में खत्म हो जाएगा। वो तो इसीलिए महाराज जी बोलते हैं, सही बिल्कुल यही भाव रहना चाहिए। वास्तव में ये भाव में चेंज आना नहीं चाहिए कभी। अरे एक चीज और बताते हैं, भक्ति में, भक्ति जो कर रहा है उसके लिए है आधारशिला है सरलता, दीनता, उदारता। सरलता, दीनता, सहनशीलता, ये 3-4 गुण जो है सबको रखना चाहिए। अब तुम बोलोगे यार संसार में अगर पूरा एकदम सरल बनेंगे तो वो खा जाएगा हमको, तो दो प्रकार का काम कर, 2 प्रकार के विरोधी कर्म करना पड़ेगा। संसार में परम चतुर बने रहो, कोई हमको ठग ना ले, और भगवान के एरिया में जाओ तो इतने भोले बन जाओ कि तुरंत का पैदा हुआ बच्चा भी शर्मा जाए, तुरंत का पैदा हुआ बच्चा भी शर्मा जाए, इतना भोले बनो। सारे छल कपट छोड़ दो, जो भी ज्ञान हुए सब फेंक दो भगवान चरणों में। लेकिन संसार में इतने चलक बने रहो कि स्वर्ग सिर काट के भी दे दे तो भी समझे रहना नहीं, ये हमारा भला नहीं कर सकता है। कि इसलिए नहीं कर सकता है कि इसको भगवत प्राप्ति नहीं हुआ है। हम कितना हमको लाभ करेगा, संसारी चीज देगा हमको, भोजन खिला देगा, 6 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगा, कपड़ा दे देगा फिर पड़ जाएगा, शरीर भी खत्म हो जाता है। तो लोग क्या है, जो अच्छी चीज है वो हमको महापुरुष देते हैं। भक्ति, वो भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। योग भी नष्ट हो जाता है, ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, कर्म भी नष्ट हो जाता है, लेकिन भक्ति सदा बना रहता है, प्रति क्षणम वर्तमानम। सही बात है। ठीक है महाराज जी, आपने बड़ी कृपा की। और महाराज जी एक लक्षण बता रहे हैं जी। अच्छा, कुछ लिखा है क्या? हाँ, भगवत शरणागति के क्या लक्षण है, कि भगवान शरणागति कैसे करें। लोग कहते हैं कि हम किस तरह से शरणागति करें, भगवान की शरणागति कैसे करें। हाँ जी महाराज जी। तो देखो, इसका ये बताया गया है कि जिस क्षण जीव साधन बल से हार जाता है पूरी तरह, कर्म करते हुए, भजन करते हुए, योग करते हुए, ध्यान करते हुए, पाठ करते हुए जब थक जाता है जीव, तो जिस क्षण जीव साधन बल से पूरी तरह हार जाता है, जब सभी ओर से पूरी तरह निराश हो जाता है, जब वह जीव मनुष्य अति दीन भाव युक्त होकर करुण क्रंदन करने लगता है, ये भगवान से आर्त पुकार करता है, जिसे ही वास्तविक शरणागति कहते हैं। और दूसरी बात ये बता रहे हैं एक और,
जब मनुष्य समस्त साधनों से हार जाता है, थक जाता है, पूरी तरह से सब ओर से निराश हो जाता है, उसको लगता है कि अब हमको कहीं आश्रय नहीं मिलेगा, कहीं हमको कोई मदद करने वाला नहीं है, ऐसे हताश हो जाता है जब वो मनुष्य, तब वह मनुष्य एकमात्र सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण का ही शरण लेता है, आश्रय लेता है, जो समस्त चराचर अचर प्राणियों का एकमात्र सच्चे आश्रय दाता है, एवं अति दीन होकर भोले बालक की भांति नवजात शिशु की तरह कातर होकर करुण क्रंदन रोते हुए लगातार आर्त पुकार कर लगाता है, हे भगवान आप ही मेरे हो, हृदय से। तब करुणा वर्णालय भगवान श्री कृष्ण कृपा शक्ति जो कि राधा शक्ति ही है, उस मनुष्य उस जीव की रक्षा का पूर्ण दायित्व अपने ऊपर लेकर उसका योगक्षेम वहन करने लगता है, और फिर कृष्ण कृपा करके गुरु कृपा शक्ति द्वारा उस मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध कराकर दिव्य बनाकर प्रेमानंद प्रदान करा देते हैं। उसी क्षण वह जीव भगवान का दर्शन व आनंद आदि सब कुछ पा लेता है, वह कृत हो जाता है। महाराज क्या सुंदर होता है शरणागति का नियम महाराज जी। ठीक है महाराज जी, चलिए, बड़ी कृपा की, इतना समय दिया महाराज जी, क्योंकि हम तो बहुत संसारी आदमी हैं, सारी तो सभी हैं, थोड़ा सा समय ले लेते हैं, आपसे अनुग्रहित हो जाते हैं। तो आप सभी भक्तों ने देखा महाराज जी ने बहुत सारी बातें कवर की हैं इस छोटे से सत्संग में, और हमें उम्मीद है ये आपको भक्ति मार्ग पर चलने के लिए कहीं ना कहीं सहायक ही होंगी, आपका नुकसान नहीं करेंगी, कम से कम आपकी कुछ सहायता ही करेंगी ये बातें। और अब भी मिलते हैं ऐसे ही भारतवर्ष के छुपे हुए दिव्य संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। आप कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सीताराम अवश्य लिखें, जो भी आपके आराध्य हैं, और अपना नाम भी लिख के भेजें कि आप कहाँ से हमारे सत्संग का आनंद ले रहे हैं। अपना नाम और अपने स्थान का नाम अवश्य लिखें, जिससे हम आपके नाम भी वीडियो में प्रसारित करेंगे। बोलिए राधा रानी की जय। जय हो महाराज, संत भगवान की जय। जय हो।